वो तो आप पे तंज कर रहे हैं सर, वो तो कहते हैं कि आप किसी तौर पर नहीं छोड़ेंगे, कहने की हद तक ये मामला हो सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर आप पीछे नहीं हटेंगे। और सर एक और सवाल यहां पर ये भी उठता है, मैं चाहता हूं कि वो भी साथ ही कर लिया जाए, वक्त कम है। तो सर ये कि धांधली के सर बहुत तरीके हैं, 101 तरीके हो सकते हैं, और सर आप तो बहुत पुरानी जमात हैं, तो सर ये तो मान लें कि धांधली के लेवल पर तो उन्होंने आपको शिकस्त दे दी कि वो आपके सामने होते हुए भी अगर उन्होंने धांधली करनी थी तो फिर उन्होंने कर ली। सर बिल्कुल जी, हम इनको शाबाश पेश करते हैं, इन्होंने बिल्कुल धांधली की और रच के, और बहुत बड़पन का इन्होंने मुजाहरा किया अपने कोalition पार्टनर्स के साथ। बाकी जहां तक आपने बात की गाड़ियां आगे और गाड़ियां पीछे में फर्क होता है, तो हमने गाड़ियां आगे भी देखी, हमने गाड़ियां पीछे भी देखी हैं, और हम फिर से आगे और पीछे गाड़ियां दोनों तरफ देख सकते हैं। पर ये जो ना असल मसला ये है कि इन्होंने ले लिया फॉर ग्रांटेड। ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो करना है कर लो, ये कहीं नहीं जाने वाले। जब वक्त आएगा लोग कॉन्फ्रेंस से पहले हम इनकी सीटें वापस करेंगे अगर मेरी क़यादत ने ये फैसला कर लिया तो, और उसके बाद लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये भी ज़हन में रखें कि तब भी गाड़ी आगे पीछे होंगी, क्योंकि अगर इनकी हुकूमत इनसे हम ले सकते हैं तो हम अपनी हुकूमत बना भी सकते हैं। अगर हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी बना सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। एज आई टोल्ड यू, नंबर गेम इज नॉट इशू फॉर अस। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को बना सकते तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ही बनाते, शहबाज शरीफ को ना बनाते। ये बात रिकॉर्ड पे है मेरे ख्याल में। चले, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक हो गया, चलें ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, सर आपको भी मैंने कहा प्रोग्राम में इन कर लें, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नदीम कुरैशी साहब, यूं लगता है कि आपने एक तीर से बहुत से शिकार किए हैं सर। बाहर बैठ के तो आप तो यूं लगता है कि बस आप तमाशा देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह हमारे नहीं, हम तमाशा नहीं देख रहे, ये इन लोगों ने इस मुल्क को तमाशा बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में जो जग हंसाई पाकिस्तान की इस नौटंकी के बाद हो रही है, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। माजी में बहुत सारी चीजें होती रही, ये पहला मौका है कि फेडरल कैबिनेट के वुज़रा एक दूसरे को कहते हैं कि तुम जीते नहीं हो, तुम हारे हुए हो। दो सूबाई हुकूमतें एक दूसरे को कह रही हैं तुम जीते हुए नहीं हो, तुम हारे हुए हो। इसे कहते हैं मकाफात अमल, इसे कहते हैं अल्लाह का इंसाफ, इसे कहते हैं जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अभी तो कहने साहब आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम तो पहले दिन से कहते थे ये पाप की हांडी है, इससे चौराहे में फूटना है। आज पाकिस्तान के लोगों को महंगाई की चक्की में पीसकर, पाकिस्तान के नौजवान को बेरोजगारी के दरिया समंदर बुर्द करके, मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाकर, सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाकर, सिर्फ अपने जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई थी, जो एसेट्स बीन बनाए हुए थे, जो इन्होंने बैरून मुल्क असासे बनाए हुए थे, जो इन्होंने शुगर मिल्स की अंपायर्स खड़ी की हुई थी, जो इवन फील्ड और यूएई में जो इन्होंने महलात और विलास बनाए हुए थे, दिगर यूरोपीय ममालिक में जो बनाए हुए थे, उन सबको सेव करके आज ये बड़े एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कौम इनसे हिसाब मांगेगी, तो लोग इंतजार में हैं कि किस दिन वोट से हिसाब होगा। ये तो अभी इसको कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर, मतलब चोरों को डाकू पड़ गए। ये वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। और वैसे भी मैं कहने साहब, जिस रोज से वफाकी वज़ीर ने अपनी तकरीर में ये कह दिया कि ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, मेरे हिसाब से अखलाकी तौर पे ये हुकूमत सर इसके ऊपर करते हैं बात अभी सर, इस पे भी करनी है बात हमने। तो वो अखलाकी अपना रोल जो है ना जिनका खत्म हो गया है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फेडरल मिनिस्टर से रिजाइन लेना चाहिए था, या खुद कोई, लेकिन ये वो शख्स करेगा जिसमें थोड़ी बहुत हया, थोड़ी बहुत शर्म होगी। इनकी जिंदगी का मकसद इक़्तिदार है। चलिए ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। की मछली है जो इक़्तिदार के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। सर ठीक हो गया, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सर आपके ऊपर जो है अब मेरे ख्याल से तलवार आप पर भी आ गई है, 5 अगस्त की डेट पास आती जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। सफीना साहबा को प्रोग्राम में इन कर लेते हैं। सफीना साहबा बहुत शुक्रिया। सफीना साहबा, आपने हमारे ही प्रोग्राम में बैठ के कभी कहा था कि शायद अब ये सियासतदान नाकाम हो गए हैं, ये क्या वाकई ये अब वो मौका आ चुका, मरहला आ चुका कि अब एक के बाद एक दूसरे पर इल्जामात, फॉर्म 47 के जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वही एक दूसरे को कह रहे हैं, तो अगर फॉर्म 47 के एक दूसरे पर इल्जामात हैं तो फिर हकीकत में जीता कौन था उस वक्त? सलमान, थैंक यू सो मच। पता क्या सलमान, मैंने तो वही कहा था जो मुझे नजर आ रहा था, जो मैं महसूस करके आई थी पाकिस्तान से। मैंने कुछ अपने से मनगढ़ंत कहानी तो बताई नहीं थी। सिचुएशन वो होती है जो पल्स आप आवाम की और सिचुएशन की, हालात की देखकर आप उसके ऊपर कुछ बात कर सके, मैंने वही की थी। और अब तो जबान ज़द-ए-आम है, तमाम बड़े बड़े एंकर जो आके स्टोरीज ब्रेक कर रहे हैं। मैंने वही कहा था जो आज सब बोल रहे हैं, और वाकई ही इनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। टिल नाउ ये जो आपस में
पॉलिटिकल पार्टीज लड़ रही हैं, ये आपस में इसलिए नहीं लड़ रही कि आपस में इनको कोई इख्तिलाफ है, नहीं, आने वाले सिस्टम से, आने वाली सिचुएशन से खौफजदा होकर अब ये रिफ्ट कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बाकी इलेक्शंस में अगर पीपल्स पार्टी को ग्रेस दिखानी चाहिए, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर के लोगों ने जिनको वोट दिया अडॉप्ट करना चाहिए और उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। एटलीस्ट आपस में इन लोगों को लड़ना चाहिए। हुई है वहां पर? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि धांधली हुई है या नहीं हुई। जेबी के अंदर भी इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी वहां पर जीती है और नून लीग ने बड़ा ग्रेसफुली उनको कहा कि जी आप गवर्नमेंट बना लें। लेकिन चले, आपकी इस हवाले से कथा कलामी की माजरत कि आपकी बड़ी गहरी नजर है, तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी राहें जुदा करने जा रही है? मेरे ख्याल से वहां पर ना एक बहुत बड़ी रीजन बनी है, वो जो एक कलदम तंजीम है ना, उसको लोगों ने रिजेक्ट किया एक्चुअली में। और फिर क्योंकि पीपल्स पार्टी की बदकिस्मती से हुकूमत थी, तो उनको इस गुस्से का, गमो गुस्से का जो है वो कहर बर्दाश्त करना पड़ रहा है अवाम का, क्योंकि जो भी इनके प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने सिचुएशन को उस तरह से टैकल नहीं किया। ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि उसमें वो गिल्टी थे या नहीं थे। और एक जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के बंदर तमाशा लगा रहे थे, तो ये चीजें मेरे ख्याल से रीजन बनी है नून लीग को स्पेस देने के लिए, और नून लीग ने उसको बड़ी अच्छी तरह से वेल प्ले किया है और उनके हिस्से में वो वोट डाल के गया है। तो हमें दो राय नहीं है इसमें। देखिए, पाकिस्तान में कश्मीर के अंदर से इलेक्शन होना और 50+ जो है टर्न आउट होना वोटर का, ये खुद इटसेल्फ बहुत बड़ा पैगाम है। इसमें धांधली आप कह लें, ना धांधली कहें, बहुत सारी सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल थी, इसके बावजूद वोटर निकला है। उन्होंने वो जो कालदम तंजीम है उसको रिजेक्ट किया है और लोगों ने बाहर निकल के वोट दिया। अब ये आपस में मत लड़े कि किसको मिला है किसको नहीं मिला, किसी ने किसी को नहीं हरवाया। वहां के लोगों ने एक्चुअली बैन ऑर्गेनाइजेशन को रिजेक्ट किया है जो वहां पर फितना फैलाना चाहते थे। तो मेरी ये सिचुएशन है। एक चीज मैं सलमान यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी, आप PMLN के ऊपर भी मेरा एक सवालिया निशान है कि आपने इलेक्शन जीत लिए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर जो बरतानिया के अंदर फितना क्रिएट किया जाता है, 5 तारीख को यहाँ पर इंडियन एम्बेसी के बाहर ना हमारे कश्मीरी बहन भाई प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और वहां पर कलदम तंजीम के लोग उनको धमकियां दे रहे हैं कि आप इंडियन एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट ना करें। अब ये मेरा नून लीग जिन्होंने इलेक्शन जीता है, क्या वो उस दिन 5 जो है वो अगस्त को जाकर वहां पर बताएंगे कि आप लोगों ने इलेक्शन जीता, आपका वोटर था वोटर? आज सबसे बड़ी बात, उस दिन तो पाकिस्तान के लिए निकलना है ना आप लोगों ने, तो पाकिस्तान के लिए निकले, कश्मीरियों के लिए निकले, तो इसलिए इनकी सपोर्ट उस दिन भी मुझे नजर आएगी। पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मैं ये उम्मीद करती हूँ, पीटीआई के लोगों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि उस दिन जाएं और भारत की एम्बेसी के सामने जाकर बताएं कि हम लोग सब पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल एहतजाज होना चाहिए और सबको उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। संथेला साहब, सर आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया अपने इत्तेहादियों पे कि कलदम तंजीम की इन्होंने मदद ली है, तो सर ये तो वो लोग थे कि जिन्होंने आपको जेलों से निकलवा के वजीर आजम के मनसब तक पहुंचाया था। सर वो कौन है जिसने जेल से निकलवा के बनवाया था? ये क्या सवाल है आपका? किसने बनवाया जेल से निकलवाया? बिलावल साहब बिलावल साहब जो कहते रहे, बिलावल साहब क्या अपनी पार्टी बनाकर खुद बनना चाहते हैं या दूसरों को बनाना चाहते हैं? ये कहां से आपने सवाल उठा दिया? वो तो तालपुर भाई मेरे सादा तबीयत में कह गए हैं कि हमने बनवा दिया ना। सर हमने बनवाया आपको वजीर आजम, हमने आपके गवर्नर बनाए, हमने आपको मतलब वहां पर हुकूमत बनती है हमारी बलोचिस्तान में, अभी आप वहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं, वो हमारे कैंडिडेट थे, आपको दे दिए। तो ऐसा ना करें, ये गिव एंड टेक है, जहां पे आपने कुछ दिया आपने कुछ ले लिया। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है, 47 के जो जिनको आप 47 कहते हैं उनसे जो वजीर बना है तो वो हलाल नहीं है, उनसे सदर बने हैं, अब्बा जी बने हैं तो वो हलाल हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई किसी को ना बनाता है ना किसी बना लेता है, ये दोनों तरफ से। और फिर ये देखिए जो जमहूरियत थी ना, जो जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट साइन हुआ था जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहब ने किया था, मियां मोहम्मद नवाज साहब मिसाके जमहूरियत, उसका हुस्न यही है, यही डिसाइड हुआ था कि जीतने वाले की फतह को माना जाए, हारने वाला ग्रेसफुली मुबारकबाद दे के अगले इलेक्शन की तैयारी करे। देखिए पंजाब में 10 सीटें और मीरपुर डिवीजन में 9 सीटें और यहां पे अभी मुजफ्फराबाद में 4 से 5 सीटें उस सिस्टम पर इत्मीनान का इजहार है। जिस सिस्टम ने मार का हक जिताया, जिस सिस्टम ने अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई है वो खत्म करवाने में मदद की पूरी दुनिया की, जिस सिस्टम ने पंजाब में 1500 बसें दी, कैंसर हॉस्पिटल दे रहा है जिसमें वो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दे रहा है, जहां पे जिंदगी की बेहतरीन सहूलतें दे रहा है। अगर यही चीजें किसी दूसरे में सूबे में होती तो वो करती। तो जो सफीना साहब कह रही है ना कि वहां पे कोशिश की गई है कालदम जमात की हमदर्दियां लेने के लिए, ये पीपल्स पार्टी को इतनी बड़ी जमहूरियत पसंद जमात को जिनकी बड़ी कुर्बानियां, ये किसी भी तरह ऐसी चीजें नहीं सूट करते। ये इलेक्शन हुकूमत बनाने के लिए थे ही नहीं, हमने लड़े ही नहीं, इसलिए लोगों ने हमें वोट दिया, उसके लिए शुक्रिया दिया। ये पाकिस्तान से कश्मीर के इल्हाक के जम्मू कश्मीर के लोगों को पैगाम के लिए इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान जिसके कश्मीर के लोगों ने बड़ी कामयाबी से वोट डाला, हमें बिल्कुल ठीक चाहिए। बिल्कुल ठीक।